नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन सिंह नेगी स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल टूर गाइड विद नेगी जी में। दोस्तों, दुनिया में सैर करने का शौक तो हर किसी को होता है। कुछ लोग दुनिया के कई देशों में घूमने का शौक रखते हैं तो कुछ लोग भारत में ही घूमने का शौक रखते हैं। और विदेशों में घूमने के लिए आपको ये बात तो पता ही होगी कि विदेश में घूमने के लिए पासपोर्ट और वीज़ा की ज़रूरत होती है, नहीं तो आप अन्य देशों में नहीं घूम पाएंगे। लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि भारत में भी कुछ ऐसे पर्यटक स्थल मौजूद हैं जहां घूमने के लिए आपको स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है, तभी आप इन स्थानों पर घूम सकते हैं। अगर ये बात नहीं जानते हैं तो चलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ भारत के ऐसे ही कुछ खूबसूरत स्थानों के बारे में जहाँ पर घूमने के लिए आपको इनर लाइन परमिट लेना जरूरी है, और साथ ही ये भी बताऊँगा कि कैसे परमिशन ली जाती है और क्यों इस परमिशन की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों, इस तरह की परमिशन नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्यों और इनके अलावा कुछ राज्य जो चीन से लगे हैं या पाकिस्तान से लगे हैं, इन जगहों पर ही इस तरह के परमिशन की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए एक एक करके जानते हैं कि किन जगहों पर इसकी आवश्यकता पड़ती है। तो इसमें सबसे पहले नंबर पर आता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश प्राकृतिक नज़ारों और बौद्ध मठों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर कई सारे खूबसूरत टूरिस्ट प्लेसेस हैं, लेकिन यहाँ घूमने के लिए आपको पहले इनर लाइन परमिट की आवश्यकता होती है। ये परमिट अन्य राज्य के लोगों के लिए और विदेशी नागरिकों के लिए लेना जरूरी होता है। ये परमिट आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों ही तरीकों से ले सकते हैं। ऑनलाइन परमिट के लिए जो इसकी वेबसाइट है, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आप जाना चाहें तो वहाँ पे जाके डायरेक्ट ही यहाँ से परमिशन ले सकते हैं। इसके बाद अगले स्थान पर आता है नागालैंड। भारत के एक खूबसूरत राज्य नागालैंड जाने के लिए भी आपको इनर लाइन परमिट की आवश्यकता पड़ती है। ये राज्य अपनी अलग संस्कृति और मौसम के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे कई सारी झीलें, झरने और ऐसे शहर हैं जहाँ घूमकर आपका मन खुश हो जाएगा। यहाँ घूमने के लिए भी आपको इनर लाइन परमिट लेकर जाना जरूरी होता है, तभी आप इन जगहों पर घूम सकते हैं। इसके बाद अगले स्थान पर आता है मिजोरम। पहाड़ी खूबसूरती पसंद करने वाले लोगों के लिए मिजोरम एक बेहतरीन जगह है, लेकिन यहाँ घूमने के लिए भी इनर लाइन परमिट लेना जरूरी होता है। ये राज्य ऊंची ऊंची पहाड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद अगले स्थान पर आता है मणिपुर। मणिपुर भी भारत का वो राज्य है जहाँ पर घूमने के लिए इनर लाइन परमिट लेना जरूरी होता है। मणिपुर में भी ऐसे कई सारे पर्यटक स्थल हैं जहाँ पर टूरिस्ट लोग जाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इसके बाद अगले स्थान पर आता है सिक्किम। हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा राज्य सिक्किम अपनी पहाड़ी खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध है और धीरे धीरे टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में उभरता जा रहा है। इस राज्य के कुछ खास स्थानों पर घूमने के लिए परमिशन की आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद अगले स्थान पर आता है लद्दाख। लद्दाख को प्राकृतिक खूबसूरती का खजाना कहा जाता है। यहाँ पर लेह और अक्साई चीन के आसपास के कुछ इलाकों में जाने के लिए इनर लाइन परमिशन लेना जरूरी होता है। ये जगह पाकिस्तान और चीन के करीब होने के कारण यहाँ परमिशन की जरूरत पड़ती है। इसके बाद अगले स्थान पर आता है मेघालय। अगर आप भी मेघालय की खूबसूरती को निहारना चाहते हैं, यहाँ के झरनों और पहाड़ियों को देखना चाहते हैं, तो यहाँ घूमने के लिए आपको पहले इनर लाइन परमिट लेना होगा। यहाँ मेघालय में भी कुछ टूरिस्ट प्लेसेस पे इनर लाइन परमिट लेना जरूरी होता है। ये जो इनर लाइन परमिट होता है, ये मेनली संवेदनशील राज्यों और दूसरे देशों से जो बॉर्डर वाले जगहें हैं, उनके आसपास घूमने के लिए इस इनर लाइन परमिट की आवश्यकता पड़ती है। अगर आप इसको ऑफलाइन बनाना चाहते हैं तो दिल्ली, कलकत्ता, तेजपुर, गुवाहाटी, शिलोंग, डिब्रूगढ़, लखीमपुर और जोरहाट, इन जगहों पर आप बनवा सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट ही इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर इस ऑनलाइन परमिट को ले सकते हैं। ये परमिट 15 से 30 दिन का होता है, क्योंकि टूरिस्ट के लिए होता है, तो इसलिए 15 से 30 दिन में आपको वापस आना होगा। और अगर आप परमानेंटली वहाँ पे कुछ अपना काम करने के लिए या कुछ जॉब के पर्पज से जाना चाहते हैं तो उसके लिए एक अलग परमिट बनेगा। तो ये हैं भारत के वो स्थान जहाँ पर घूमने के लिए आपको पहले परमिशन की आवश्यकता पड़ती है। अगर इस बात को आप पहले से जानते थे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम अपने इस चैनल पर टूर एंड ट्रैवलिंग की ऐसी ही जानकारियाँ देते रहते हैं। इसके बाद हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।